अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे सिविल टॉपिक्स पे हमने बात की है और मैं सोच रहा था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, प्री अरेस्ट बेल। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस पे बात करने के लिए, लेकिन ये रहता जा रहा था। तो आज मैंने कहा कि जी आज इस पे बात कर ही ली जाए। दोस्तों, क्या हो कि अगर किसी शख्स को पुलिस जो है वो उसको किसी एफआईआर में नामजद कर दे, जबकि एक्चुअली उसका उस केस के साथ कोई लेना देना ना हो और वो बेकसूर हो। क्या ऑप्शंस रह जाएंगे उसके पास? जो शख्स फॉल्सली इम्प्लीकेट हो जाता है किसी भी केस में, फॉल्स केस में, डेफिनेटली फिर उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो कोर्ट से रुजू करे और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, गिरफ्तार होने से पहले ही ज़मानत सीख कर ले। ज़मानतें दो किस्म की होती हैं, एक प्री अरेस्ट होती है, एक आफ्टर अरेस्ट होती है। प्री अरेस्ट वो होती है जब अभी अरेस्ट ही नहीं हुए, नाम से जैसे पता लग रहा है, तो उस पे पहले ही ज़मानत सीख कर ली जाए। और पोस्ट अरेस्ट होती है जब आप अरेस्ट हो के जेल चले जाएं, उसके बाद ज़मानत सीख की जाए। आज हम इस पे बात करेंगे जो ये प्री अरेस्ट है। दोस्तों, इसके अगर ग्राउंड्स पे बात करें प्री अरेस्ट की, पहले हम बात कर लेते हैं ये केस बेल बिफोर अरेस्ट दायर दायर किसके पास होगी। दोस्तों, बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट में दायर दायर होगी। अब सेशन कोर्ट में जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो सारे आ जाएंगे, ये वहाँ पे दायर होगी। और सबसे पहले जब भी ये प्री अरेस्ट दायर की जाएगी तो फ़ौरन ही बगैर किसी उसके इंटरम बेल ग्रांट हो जाती है। इसकी वजह ये है, बेल ग्रांट करके इंटरम जो दरमियानी मुद्दत के लिए होगी, अगली तारीख से तक के लिए, तो नोटिस भेज दिया जाता है पुलिस को। वो दूसरी पार्टी को भी इन्फॉर्म करते हैं, अपने लॉयर को पेश करते हैं, पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन मीनवाइल करती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर इस पे हियरिंग होती है। और अगली डेट जो भी कोर्ट देगी, नॉर्मली एक वीक से लंबी डेट नहीं होती, उस पर हियरिंग होगी। और फिर अगर बेल कंफर्म हुई तो बेल कंफर्म हो जाएगी, ना हुई तो फिर वो बंदा वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा और वो सरा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड्स की। दोस्तों, इसका सोल जो ग्राउंड है, अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो वो मेलाफेडी है। किसी ने अगर मेलाफाइड इंटेंशन से किसी के खिलाफ कोई केस दायर कर दिया है और उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मेलाफाइड इंटेंशन क्यों है? मेलाफाइड इंटेंशन है उसको जो है वो बेइज्जत करने के लिए, बेइज्जत के लिए कर सकता है। वो हैरासमेंट फैलाने के लिए उसको कर सकता है, हैरेस करने के लिए। अब उसके अलावा जो है वो ये दो बड़े सॉलिड ग्राउंड हैं। अब इसमें फॉल्स केस हो सकता है, ये भी आपका ग्राउंड है। फ्राइवलेस है, फ्राइवलेस केस है, ह्यूमिलेट करने के लिए कर दिया है। ये सारे बेसिकली मेलाफेडी में आएंगे। ये जो चीज़ें उसने कर दी हैं, ये वजह ये सारी हो सकती है। तो आपने जो बात करनी है बेल सीख करते वक्त, सिर्फ कोर्ट को ये बताना है कि जनाब हमारा तो बिल्कुल कोई लेना देना है ही नहीं इस केस में, और ये मेलाफेडी है इस केस में, तो ये तो हमें तंग कर रहे हैं, हैरेस करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए। तो ये खा मखा हमें उठा के बंद कर देंगे और केस में इम्प्लीकेट कर देंगे। हम उसमें पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जब भी पुलिस बुलाएगी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हो जाएंगे। ये आपका उसमें ग्राउंड होगा सोली। अब बेल ग्रांट तब होगी जब मुलजिम बेल दायर करेगा तो वो फिजिकली कोर्ट के सामने सरेंडर करेगा। फिजिकल सरेंडर वहाँ पे ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि वकील के थ्रू केस फाइल कर दिया है बेल के लिए और मुलजिम जो खुद है वो आए ही नहीं, वो कोर्ट के सामने सरेंडर करेगा। दूसरा, उसका किसी भी केस में नॉमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। अब वो एफआईआर में नॉमिनेट हो सकता है, किसी कंप्लेंट में हो सकता है किसी एफआईआर में वो नॉमिनेट ना हो, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में पुलिस ने उसको इम्प्लीकेट कर दिया हो।
तो कहीं भी कोई नॉमिनेशन कोई ना कोई उसके खिलाफ मौजूद होनी चाहिए जिसकी वजह से वो प्री अरेस्ट बेल में जाएगा। सिर्फ खदशा है कि जी पुलिस मुझे अरेस्ट न कर ले और एक बंदा बेल सीख कर ले, उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेशी कोई केस ही नहीं है, तो वो प्री अरेस्ट बेल सीख नहीं कर सकता। कोई ना कोई केस एग्जिस्ट करना चाहिए। अब बदनीति क्या है वो केस दायर करने के लिए, और वो क्यों बेइज्जत करना चाह रहे हैं, ये इस पे एक लंबी डिबेट है। और ये हर केस के हवाले से उसके अपने फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी अपनी चीज़ें हो सकती हैं जो डिस्कस होती हैं इसमें। सिर्फ जो इसमें समझने की बात ये है कि वो मेलाफेड इंटेंशन के साथ बेइज्जत करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए फॉल्स और फ्लाइवलेस केस उसने एक बना दिया है। उसकी वजह यही है कि जी वो उसको बेइज्जत करना चाह रहा है, ह्यूमिलेट करना चाह रहा है, और पुलिस जो है वो उनके साथ मिली हुई है, ये सारा कुछ है। और अगर कोर्ट इस ओपिनियन फॉर्म कर लेती है कि जी वाकई इस शख्स का प्राइमा फेशाई तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है पुलिस के पास, पुलिस भी ज़ाहिर है ना अपना रिकॉर्ड पेश करती है, पुलिस के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इसको इम्प्लिकेट कर रहा हो इस केस में, और अगर इसको पुलिस को इजाज़त दे दी गई अरेस्ट करने की, तो इस बंदे के साथ ज़्यादती होगी। अभी पुलिस के पास ऐसा उस वक्त कुछ भी नहीं है। अब इसमें बाकी मेरिट्स डिस्कस नहीं होंगे। प्री अरेस्ट बेल का सोल ग्राउंड होता है मेलाफिड इंटेंशन, बदनीति की वजह से आपके खिलाफ कोई केस आया। तो जब इम्प्लीकेशन के लिए कोई सफिशेंट मवाद पुलिस के पास नहीं होगा, पुलिस आगे बताएगी कि जी इसने ये जुर्म किया, तो कोर्ट पूछेगी कि जी जुर्म आप तो कह रहे हैं कि इसने किया है, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है, एविडेंस क्या है आपके पास। वो फिर कोर्ट देख लेगी कि जी ये कुछ सॉलिड है या वाकई ये जो कह रहे हैं बदनीति ही है पुलिस की, खामखा इसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं इस केस में। तो ये सारा कुछ जब ये ओपिनियन फॉर्म कर लेगी कोर्ट कि जी ये बदनीति है, तो उसको बेल मिल जाएगी, लेकिन साथ ये डायरेक्शन हो जाएगी कि जी आप पुलिस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कोऑपरेट करें, वहाँ पे अपीयर हों और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, और पुलिस को जो जो मालूमात चाहिए वो आप प्रोवाइड करें। ये सारा डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट। और इसके बाद फिर अगर कोर्ट ये समझती है कि जी आपके खिलाफ वाकई कोई केस नहीं है, तो प्री अरेस्ट बेल आपकी कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हो सकता है चालान पेश हो, उसमें पुलिस आपको नामजद भी कर दे, उसमें आपको मुलजिम बना दे पुलिस, लेकिन आप बेल पे होंगे, आप ट्रायल फेस करेंगे, लेकिन अरेस्ट फिर नहीं हो सकती। कैंसिलेशन का एक चैप्टर होता है जिसमें वो जाके कैंसिलेशन सीख करते हैं, और बेल कैंसिल करवाने के लिए उसके अपने ग्राउंड्स हैं। बेल की कैंसिलेशन पे भी मैं बात कर लूँगा। तो फिर आप मुलजिम की हैसियत से केस का ट्रायल तो फेस करेंगे, ज़ाहिर है वो जितना प्रोसीजर है सारा। फिर अगर आपको एंड पे जाके उसमें आप मुजरिम साबित हो जाते हैं, तो फिर कन्विक्शन हो जाएगी, ज़ाहिर है अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मीन वाइल फिर आप अगर ये कन्फर्म हो जाती है, तो फिर आप बेल पे ही रहेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। बेल करा के ही आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, लेकिन पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकेगी। अब ये जो प्री अरेस्ट बेल होगी, इसके एवज आपको डेफिनेटली श्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, और अगर आप श्योरिटी जमा करवा देते हैं, बेल ले लेते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, तो ये श्योरिटी आपकी जब्त हो जाएगी। अब कोर्ट वो 50,000 का भी श्योरिटी कह सकती है, केस के हिसाब से जो सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट इसमें एलिमेंट है, जितनी भी उस पर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो उतने पैसों की, उतनी मालियत की श्योरिटी मांग सकती है। वो 5 लाख मांग सकती है, वो 10 लाख मांग सकती है। तो 50,000 से 1 लाख 2 लाख तक श्योरिटीज़ नॉर्मली चलती हैं, जिसमें केस पे डिपेंड करता है कि कोई कितना बड़ा केस है उसके लिए। अब ये नहीं है कि केस मर्डर केस है, लेकिन कोर्ट उससे ये नहीं कहेगी कि आप 25,000 का मुचलका जमा करवाएं, क्योंकि मर्डर केस में से अगर कोई बंदा बेल ले के तो भाग जाए, तो 25,000 से की वजह से तो वापस नहीं आएगा। अमाउंट इतनी होनी चाहिए उस केस के हिसाब से जिसमें वो कम अज़ कम उसको वापस आने का हो कि जी ये बंदा इतने पैसे इस केस के लिए तो ज़ाया नहीं करेगा, वो वापस आके फेस करेगा। तो ये सारा सीन था दोस्तों। प्रीवियस के बेल के बारे में अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।